हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम करने वाले हैं हेनरी वुगन द्वारा लिखी गई पोइम द रिट्रीट। ये जो पोइम है गाइस, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी पोइम है। इसमें पोइट ने अपने बचपन के दिनों को याद किया है और अपने जो बचपन का घर है उसको स्वर्ग हेवन बोला है। तो आइए गाइस, हम इस पोइम को शुरू करते हैं। हैप्पी दोज अर्ली डेज व्हेन आई साइन इन माई एंजल इन्फेंसी। पोइट कहता है कि बचपन के जो शुरुआती दिन थे वो खुशी से भरे हुए थे। तब मैं बहुत खुश रहता था और तब मैं एक चमकता हुआ शिशु हुआ करता था। एंजल इन्फेंसी होता है उसके ईश्वर के समीप, जो कि एक फरिश्ता होता है। तो पोएट कहता है कि मैं जब बचपन में था तो खुश रहता था, तब मैं एक फरिश्ते की तरह लगता था। मेरी जो त्वचा है वो बहुत सुंदर थी। बिफोर आई अंडरस्टूड दिस प्लेस अपॉइंटेड फॉर माई सेकेंड रेस। यहाँ पर पोएट ने जो स्वर्ग है उसके जो बचपन का घर है उसको तो फर्स्ट प्लेस और सेकंड प्लेस धरती को बोला है। और कहता था कि वो भी क्या समय था जब मुझे किसी चीज़ का पता नहीं था, धरती के किसी भी चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं था। और टोट माई सोल टू फैंसी और बट ए वाइट सेलेस्टियल थॉट। और तब मैंने मेरे मन को स्वर्ग की जो पवित्र याद है उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं सिखाई थी। मैं पाप से बहुत दूर था। वाहिद सेलेस्टियल थॉट होता है स्वर्ग के शुद्ध अलौकिक दर्शन विचार। आगे देखते हैं। When yet I had not walked above a मील or two from my first love। यहाँ पर जो पोइट का घर है उसको परिवार है उसको उन्होंने फर्स्ट लव बोला है। और पोइट बताता है कि मैं अभी तक मेरे घर से 1 या 2 मील से ज़्यादा दूर नहीं गया था। एंड लुकिंग बैक एट दैट शॉर्ट स्पेस। और उस थोड़ी सी दूरी से मैंने फिर पीछे मुड़कर देखा। कुड सी ए ग्लिम्पस ऑफ हिज ब्राइट फेस। तो फिर मुझे ईश्वर के चमकते हुए चेहरे की एक झलक दिखाई दी। मैंने ईश्वर के जो तत्व है उनको स्पष्ट किया, उनको महसूस किया। वेहन ऑन सम गिल्डेड क्लाउड और फ्लावर माई गेजिंग सोल वुड ड्वेल एंड हावर। ड्वेल एंड हावर होता है बहुत लंबे समय तक, और फिर मेरी जो आत्मा है उसने लंबे समय तक सुनहरे फूल या बादलों की तरफ देखती रही। एंड इन दोज विकर ग्लोरियस पे सम शैडोज ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी होता है स्वर्ग हेवन, स्पे होता है देखना। और फिर छोटी छोटी जो ब्यूटीफुल चीज़ें हैं उनमें मुझे स्वर्ग की एक प्रतिबिंब दिखाई दी। मुझे लगा वो स्वर्ग ही है, मेरा पुराना ही घर है। बिफोर आई टोट माई टोंग टू वाउंड माई कॉन्शियंस विद ए सिंफुल साउंड। और पोइट कहता है कि वो भी क्या समय था जब मैंने अपने जीभ से पाप के शब्दों को बोलना भी नहीं सीखा था और ना ही किसी का दिल दुखाया था। यहाँ पर पोइट बचपन की जो आत्मा है उसको शुद्ध बताता है। और हैड द ब्लैक आर्ट टू डिस्पेंस ए शर्वल सिन टू एवरी सेंस। और वो भी क्या समय था जब मैंने स्वयं मेरी इंद्रियों के द्वारा पाप करना नहीं सीखा था। बट फेल्ट दो ऑल दिस फ्लैशली ड्रेस ब्राइट सूट्स ऑफ एवरलास्टिंगनेस। सूट्स होता है चमकना और एवरलास्टिंगनेस होता है अविनाशिता, अमृतव। और वो भी क्या समय था जब मैं अपने अंदर अपने पूरे शरीर में अमृतव की चमक महसूस करता था। ओ हाउ आई लॉन्ग टू ट्रैवल बैक। अब पोइट है वो अपने बचपन के दिनों में वापस जाना चाहता है।
एंड ट्रीड अगेन दैट एंशिएंट ट्रैक। और कहता है कि मेरी इच्छा है कि मैं बचपन के उस मार्ग पर फिर दोबारा चल कर जाऊँ। दैट आई माइट वंस मोर इच दैट प्लेन। और शायद उस जगह मैं दोबारा वहाँ पर पहुँच जाऊँ। वेयर फर्स्ट आई लेफ्ट माई ग्लोरियस ट्रेन। जहाँ पर मैं अपने बचपन वाले सारे ब्यूटीफुल सीन छोड़कर आया हूँ। फ्रॉम वेहरेंस इनलाइटन स्पिरिट सीज दैट सैडी सिटी ऑफ पैलम ट्रीज। सिटी ऑफ पैलम ट्रीज के द्वारा यहाँ पर हेवन की बात की गई है। और यहाँ पर पोएट कहता है कि अगर मैं अपने बचपन में फिर से चला जाऊँ तो मेरी आत्मा है वो शुद्ध हो जाएगी और एक बार फिर मैं ईश्वर की ताड़ के पेड़ों के द्वारा स्वर्ग को देख सकता हूँ। बट ओह माई सोल विद टू मच स्टे इज ड्रंक। किंतु ओह इस धरती पर ज़्यादा देर तक रहने की वजह से मेरी जो आत्मा है वो ड्रंक नशे में हो गई है। एंड स्ट्रेंजर्स इन द वे। और रास्ते में लड़खड़ाने लगती है और वापस बचपन में नहीं जा सकती। सम मैन ए फॉरवर्ड मोशन लव। जो कुछ व्यक्ति हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट आई बाय बैकवर्ड स्टेप वुड मूव। लेकिन मैं अपने जीवन में पीछे जाना चाहता हूँ, मेरे बचपन में वापस लौटना चाहता हूँ। एंड व्हेन दिस डस्ट फॉल टू द अर्थ। और जब मैं मर जाऊँगा तो मैं राख बन जाऊँगा। इन दैट स्टेट आई केम रिटर्न। और तभी मैं फिर पुनर्जन्म लेकर बाल्यावस्था में आ सकूँगा। तो इसलिए वो मृत्यु की प्रतीक्षा करता है। सो गाइस, ये जो हमारी पोएम है वो कंप्लीट हो गई है। सो मोर